मारा उसकी सींग पर रज थी, जब पेट में मारा तो उसके पेट में रज गई, और जे ही प्राण छूटे तो रज के प्रभाव से वो भगवान को प्राप्त हो गया, उसे भगवत प्राप्ति हो। ये वो धाम है। आप इनको ऐसे मत देखिए, यहाँ के पशु पक्षी सब महामंगल मोद में ये सब भगवत प्राप्त होंगे, ये सब भगवत प्राप्त। आप नहीं समझते धाम की महिमा को। जब महापुरुषों की कृपा से चरण रज के प्रताप से महिमा प्रकाशित होती तब ये लगता है अहो भाग्य इनके। उसी ठसक में आपको कहते हैं पास बन चुका है, सबको श्री जी के पास जाना है, उसी ठसक में बोलते हैं। हम कोई तुम्हें विनोद में या मजाक में ढांढस नहीं बंधवा रहे, हम सत्य वस्तु को वर्णन कर रहे हैं। धाम में जो वास करते हैं विष्णु माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं। आन है, ये आन है, धाम की मर्यादा है, ये महिमा है। यहां जो वास करते हैं भगवान की माया से मुक्त हो जाते हैं। धाम का प्रभाव, यहां की रज का प्रभाव। एक बार सत्संग में सुनाया था, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने मित्र के साथ श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश किए। उनके मित्र कहते थे कोई चमत्कार दिखाओ अपनी ज्योतिष का, आप तो बड़े भारी ज्योतिषाचार्य हैं। अचानक एक आदमी के ऊपर दृष्टि पड़ी, वो थैला लिए यात्रा में आया था, धाम यात्रा। समय से गणित लगाया, कोई परिचय नहीं, बस समय से, और कहा इसकी कल मृत्यु होगी और इसके कर्मानुसार इसको अधोगति प्राप्त होगी, प्रेत योनि को जाएगा। कल 12 बजे इसकी मृत्यु होगी, इसको सांड मारेगा, बैल मारेगा और मर जाएगा। तो उनका कल तक इस आदमी का पीछा करूंगा, जहां ये रोकेगा आसपास रुकूंगा, जहां चलेगा चलूंगा, देखूंगा तुम्हारी ज्योतिष सत्य है कि नहीं। तो उनका परम सत्य है, तुम देख लेना कल 12 बजे मारा जाएगा। ठीक उनका अनुसरण किया। वो बाहर से आए हुए यात्री थे। ठीक 12 बजे एक सांड जिसके बगल से वो निकले, एक मिट्टी के पिंड में खूब ऐसे खेल करके आया था, तो सींगों पे उसके रज लगी थी। काल स्वरूप एकदम हुआ, दौड़ा, ऐसे मारा, पूरा पेट में से सींग घुस गई, उठा लिया, पटक दिया, चल दिया। अब वो आश्चर्यचकित ज्योतिषाचार्य, भजनानंदी, गायत्री अनुष्ठान करने वाला, पवित्र दृष्टि वाला, धाम की कृपा से उसने देखा कि वो दिव्य तेजोमय होकर के वो भगवत स्वरूप में विलीन हुआ। वो बड़ा आश्चर्यचकित, जो उनका मित्र था उसने कहा तो बड़ी खुशी की बात, आपने जो जो बात कही वो बात हो गई। बोले तुम प्रकट बात देख रहे हो, मैं उसे नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि इसकी दुर्गति होनी थी और ये तेजोमय होकर के कैसे विलीन हुआ। अब इस बात के लिए वृंदावन के किसी रसमर्मज्ञ की जरूरत है, तो किसी रसिक से मिले। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूं, आज तक मेरी ज्योतिष मिथ्या नहीं हुई, पर आज मिथ्या होते दिखाई, इसकी दुर्गति होनी थी, ये तेजोमय होकर कैसे विलीन हुआ। तो उन्होंने कहा जिस सांड ने मारा उसकी सींग पर रज थी, जब पेट में मारा तो उसके पेट में रज गई, और जे ही प्राण छूटे तो रज के प्रभाव से वो भगवान को प्राप्त हो गया, उसे भगवत प्राप्ति हो। ये वो धाम है, घोर पापाचारी को भी परम पद प्रदान कर दे। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, भगवान की माया से मुक्त होने के लिए सहज करुणा बरस रही। अगर भगवान ने माया का खेल रखा है तो उससे मुक्त होने के स्थान भी बना दिए। मोक्ष चाहिए तो जाओ काशी में, मरने के लिए टिक जाओ कि मृत्यु पर्यंत आमरण काशी वास करूंगा, पक्का मोक्ष हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान मच्छर को भी मोक्ष पद प्रदान करते हैं, भगवान शिव वहां मच्छर को भी। एक बार एक सिद्ध महापुरुष के पास कुछ लोग चल रहे थे काशी में, तो गटर में देखा कीड़े बिल, तो कहा गुरुदेव क्या इनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? ये भी तो काशी में है। मान लो अपने लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए वो तो, लेकिन क्या इनको भी प्राप्त होता है? कहते काशी में सबको प्राप्त होता है। तो उन्होंने स्पर्श किया और कहा आप देख, तो देखा जितना कीड़ा मर रहा था सबको भगवान से उपदेश कर रहे हैं।
सबको नाम का उपदेश करके मोक्ष पद पर सब दिव्य रूप से अपने स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। ऐसे इस धाम की महिमा दिखाई गई। जो जीव शरीर छोड़ता है तो ये दिव्य सखियां के राधा नाम सुनाती है और वो प्रियालाल को प्राप्त हो जाता है। ये धाम की महिमा। उत्तीर्ण विष्णु मायाम अपि, जो धाम का आश्रय ले लेता है वो माया मुक्त। धाम का वास करना अखंड और धाम का आश्रय ले लेना दोनों समान हैं। जो वास नहीं कर सकते वो आश्रय ले ले। प्रियाजू के चरणों की शरणागति, धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, अच्छे आचरण, बाहर रहकर भी आपको धाम की ही प्राप्ति होगी। जो धामवासी की गति होती है, आश्रय आपने धाम का लिया। श्रीपाद की बड़ी जोर की निष्ठा से धाम वृंदावन की है। मुझे कुत्ता कुतिया बना दिया जाए वृंदावन का। ठाकुर मदन मोहन के द्वार पर, बांके बिहारी के दरवाजे पर, राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों पर गिरा हुआ प्रसाद चाटेंगे और यहां ब्रजवासियों की फेंकी हुई जूठन खाकर हर समय प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की रज में पड़े हुए उनकी कृपा मनाते रहेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी के पीछे कहा था, मुझे नाली का कीड़ा बना दीजिए। ये धाम है, धाम। हरिराम व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान। हे हरि, कृपा करो मेरे मन को। यही अच्छा लगता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वृंदावन में ही मिले, भले मुझे कुत्ता बना दिया जाए। वृंदावन का बड़ा लाभ है। यहां हर योनि भगवत प्राप्ति कर लेती है। जैसे यहां आप देख रहे हो, कुत्ता है या शूकर है या अन्य जीव हैं, देखो ये रज में लौटते हैं। जिस रज को ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, परम अद्भुत वैभव जिस रज में छुपा हुआ है, जो भगवान ब्रह्मा जी, सनकादि, शिवादि याचना करते हैं इस रज में निरंतर वास करने के लिए। जो रज शिव सनकादि के याचत सो रज शीस चढ़ाऊं। उस रज में वो श्वान रात दिन सोता है, रात दिन उसी में शयन करता है। भोजन मिलता है तो उसी रज में मिलता है और प्राण निकलते हैं तो इसी रज में निकलते हैं। और वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। यहां जिसका भी शरीर छूटता है, धाम है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है, वो प्रियाजू को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर जिनके नाम की महिमा से काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वो हरि जिनका नाम जप करते हैं, ये उनका धाम है। प्रियाजू का वृंदावनेश्वरी का धाम है। राधा निकुंज वाटी वृंदावन है। इस रज में जो प्राण त्यागता है वो सीधे प्रियालाल के निज धाम दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो। यहां साधन प्रभाव नहीं है, यहां धाम प्रभाव है। वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपना गुण देता है वृंदावन। क्या? परम पद प्रदान कर देता है। इसलिए कह रहे वरमि वृंदारण्य, इस वृंदावन में जो सब धामों का मूल है, शुभराकी मदन मोहन द्वारी, प्रिया प्रीतम के यहां दिव्य रूप विराजमान हैं। आज आप जब विठल विपुल देव जी का पूजन होगा तो आप सुनेंगे बिहारी जी महाराज कौन है। साक्षात प्रिया प्रीतम राधा